आज हम लोग जो है एक शॉर्ट में क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन हमको अक्सर क्वेश्चन पेपर में दिखाई देते हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइम के जो घटनाक्रम है उनको दे देते हैं और फिर उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। तो हम 1927 से लेकर 1947 तक के जो मेजर क्रोनोलॉजी, जो मेजर घटनाएं हैं उसको जो है हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो 1927 में जो है साइमन कमीशन जो भारत में आया था वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था। साइमन कमीशन को जो आने का समय है वो 1927 है, और जो है ये जो है वो लाया गया था 1919 का जो एक्ट आया था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उसको जो है उसकी जो एग्जामाइन करने के लिए उसको आया था कि उसने क्या वर्क किया है, उसमें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। और इसकी जो एक ख़ास बात है, इसमें सिर्फ अंग्रेज़ों को जो है मौका दिया गया था। तो ऑल वाइट जो है ये कमीशन था। उसके बाद जो है इसको जो जिन दलों ने रिजेक्ट किया था हम उसको देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने तथा हिंदू महासभा, तीनों ने जो है इसको रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद जो इसको सपोर्ट किया था वो किसने किसने किया था, क्योंकि ये भी जो है कई बार जो है पूछ लिया जाता है। तो इसको जो सपोर्ट किया था वो जस्टिस पार्टी ने किया था, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसको जो है सपोर्ट किया था। तो इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इसने जो रिकमेंड किया था वो प्रोविंसेस में, मतलब जो उस समय के प्रांत हुआ करते थे उसमें जो डायरकी है उसको समाप्त करने का बात किया था। डायरकी होता है द्वैध शासन, मतलब कि उसमें कुछ उस समय कुछ विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया था, और जो विषय हैं वो एक तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक जो है वहाँ की रिजर्व सब्जेक्ट जो है वो उसमें किया गया था, उसको एबॉलिश करने के बाद किया था ये। इसके बाद जो एक्ट आया था 1935 उसमें उसको जो है स्टेट से एबॉलिश करके उसको सेंटर में लगा देगा। उसके बाद जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट है वो 1928 का नेहरू रिपोर्ट है। नेहरू रिपोर्ट से जो है उसमें जो क्या मांगे थी वो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। उसमें जो मेजर मांगे थी वो जॉइंट इलेक्टोरल जो है रिप्रेजेंटेशन था, और उसके बाद जो प्रोविजंस फॉर फंडामेंटल राइट्स फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया, इसके लिए जो है बात की गई थी। तो इम्पॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट्स फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम किस में बात की गई थी, वो नेहरू रिपोर्ट में बात की गई थी। ये क्वेश्चन का आंसर जो है कई बार आएगा। उसके बाद जो 1928 के जो मेजर घटनाक्रम है वो कलकत्ता सेशन है। कलकत्ता सेशन जो है फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस जो है इसमें फॉर्म किया गया था। तो कलकत्ता सेशन 1928 को हम इस सेंस में याद रखेंगे। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस जो है फॉर्म की गई थी। उसके बाद जो है लाहौर सेशन 1929 का इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पूर्ण सत्याग्रह का जो नारा है वो जो 1929 का जो है लाहौर सेशन उसमें जो है दिया गया था। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। सिविल जिसको हिंदी हम लोग जो है हिंदी में जो है असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है हम लोग इसको कहते हैं सिविल डिसओबीडियंट। जो स्टार्टिंग हुआ था ये जो है 1930 में स्टार्ट हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो मुख्य बात है इसमें जो हम लोग याद रखेंगे वो ये है कि साल्ट सत्याग्रह भी इसी का एक हिस्सा था। और जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रखने वाली है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट या स्टार्ट करने के एवज में जो है महात्मा गांधी को 6 महीने की जो जेल हो गई थी। उसके बाद इन सब का जो एक सार है, इसमें जो भी मुद्दे उठे थे उन सबको कंसीडर करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 3 हुई थी भारत में, वो 1930, 1931 और 1932। 1931 में 2 और 1932 में एक जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें पहली में जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उपस्थित रहे थे, बाकी जो है कांग्रेस उपस्थित नहीं रही थी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एकमात्र ऐसी कॉन्फ्रेंस है जिसमें जो है कांग्रेस ने हिस्सा लिया था। और थर्ड में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थर्ड में। तो इस समय इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि भीमराव अम्बेडकर ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में हिस्सेदारी ली थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सेदारी ली थी। और ये दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से जो है महात्मा गांधी ने जो है भाग लिया था। और उसके बाद जो है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो जो है 1934 का है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोगों ने मिलकर जो है उस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था, वो 1934 में हुआ था। इसका जो प्रोमिनेंट रोल था इसके गठन में वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। और इसके जो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे वो जयप्रकाश नारायण होते थे, और जो है जिसने डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म को है प्रमोट करने की बात की थी। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 1935। और उसके बाद इम्पोर्टेंट है त्रिपुरी सेशन 1939 का। 1939 का त्रिपुरी सेशन, इस रिस्पेक्ट में जो है त्रिपुरी में एक सेशन हुआ था। इससे पहले 1938 में जो है हरिपुरा में एक अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा में अधिवेशन, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो
अध्यक्षता जो की थी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसके बाद त्रिपुरी सेशन जो है 1929 में है। इसको त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुरी संकट में ऐसा हुआ था कि कांग्रेस में जो है इलेक्शन हुआ था, उसमें पट्टाभी सीतारमैया जो है उनको गांधी जी ने इलेक्शन में खड़ा किया था और सुभाष चंद्र बोस ने, और सुभाष चंद्र बोस जो है इस इलेक्शन में जीत गए थे। उन्होंने जो है पट्टाभी सीतारमैया जो गांधी जी द्वारा समर्थित थे उनको जो है हरा दिया था। तो इस वजह से इस समय जो है काफ़ी विवाद हो गया था, तो उसको जो है त्रिपुरी संकट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद इससे जो है निकलने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने जो है नेताजी ने जो है रिज़ाइन कर दिया था, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है उसका जो है प्रेसिडेंट बनाया गया। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो त्रिपुरी सेशन में सुभाष चंद्र बोस जी ने जो इस्तीफ़ा दे दिया था अपना रेजिग्नेशन के बाद, जो है कौन जो है इसका प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो आप लोगों को याद रखना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उसके बाद जो अगला 1940 में जो है अगस्त ऑफर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त ऑफर ही पहला वो है जिसमें सबसे पहले संविधान सभा के गठन की बात है, जो है गठन का प्रावधान जो है अंग्रेज़ों की तरफ से किया गया था। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद जो है जो इसमें इम्पोर्टेंट है, उसके बाद 1940 में जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह, इसको भी जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह। दरअसल जो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, इस पे जो है संविधान सभा के गठन को लेकर जो ब्रिटिश की सरकार ने इसलिए जो मान लिया था क्योंकि वो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों का जो है समर्थन प्राप्त करना चाहते थे उसके वजह में। इसके बाद जो है क्रिप्स मिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसने यूनियन डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, जो है एक डोमिनियन स्टेटस देने की बात की थी। तो डोमिनियन स्टेटस देने के बाद जो है क्रिप्स मिशन 1942 में की गई थी, ये आप लोगों को याद रखना है। जो है डिफेंस राइट विल बी विद द ब्रिटिश, मतलब कि जो सैन्य अधिकार होंगे, जो विदेश संबंधी अधिकार जो है वो जो है ब्रिटिश सरकार के पास ही रहेंगे, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया था। उसके बाद 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट आप लोगों को याद रखना चाहिए, महात्मा गांधी ने इसका जो है नेतृत्व किया था। क्विट इंडिया ने मतलब जो है इसको कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो 1945 का वेवल प्लान है। 1945 का वेवल प्लान है टू रिजॉल्व द डेडलॉक बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग। जो द्विराष्ट्र की बात चल रही थी उसके बीच में जो डेडलॉक बना था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, उसको समाप्त करने के लिए जो है वेवल प्लान लाया गया था। और जो है प्रोविजंस ऑफ द पाकिस्तान और नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम काउंसिल जो है इसमें उसका भी प्रावधान किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो कैबिनेट मिशन 1946 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन की ही अनुशंसा पर जो है भारत में जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। तो सब संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन के अनुशंसा के आधार पर किया गया था। और जो सबसे पहला अंग्रेज़ों की तरफ से इसका प्रपोजल जो है वो अगस्त प्रस्ताव में लाया गया था। आप लोगों को जो है इसमें डिफरेंस जो है याद रखना है। और इसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट जो है कुछ ऐसा खास नहीं है। उसके बाद माउंटबेटन प्लान आप लोगों को याद रखना है। माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 में भारत आया था, और जो है यही जो है जिसमें द्विराष्ट्र के सिद्धांत को सबसे पहले जो है अनुमति जो है स्वीकार किया था, मतलब इसको जो है द्विराष्ट्र के सिद्धांत को इसी में जो है स्वीकार किया गया था। और इसी के बाद जो है रेडक्लिफ, जो जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको बनाया था, रेडक्लिफ आयोग जो है इसी के बाद आया था। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें वो 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो इस हिसाब से हम लोगों ने बहुत जल्दी में जो है शॉर्ट में देख लिया है कि साइमन कमीशन 1947 से लेकर जो क्रोनोलॉजी है 1927 से लेकर 1947 भारत की स्वतंत्रता तक की देख लिया। धन्यवाद।